नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैनरा बैंक में अपने अकाउंट में अगर आपको भी फॉर्म 15H फिलअप करके जमा करवाना है तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। देखिए, 15H बैंक के द्वारा जब भी आपसे एक्सेप्ट करा जाएगा तब उस फॉर्म को आप एक्यूरेट भर के बैंक में जमा करवाएंगे। बैंक में कोई भी अगर आपने गलत चीज भर दी तो फिर वो फॉर्म बैंक की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म 15H को कैसे भरते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे चैनल पर कब नई वीडियो आई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का होता है फॉर्म नंबर 15H। ये फॉर्म सिर्फ कैनरा बैंक ही नहीं, इसका फॉर्मेट सभी बैंकों के लिए लगभग सेम ही होता है। तो इस फॉर्म को आप किसी भी बैंक में भर के जमा करवा सकते हैं, फिर आपका अकाउंट चाहे किसी भी बैंक में क्यों ना हो। दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं कि एक बार फॉर्म 15H किसके लिए होता है। फॉर्म 16H होता है सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है और जिनकी इनकम जो सालाना है 5 लाख रुपए से कम है, तो वो फॉर्म 15H भर के जमा करवा सकते हैं। अगर वो फॉर्म 15H भर के जमा करवाएंगे तो जो उनका टैक्स है यानी कि TDS बैंक की तरफ से नहीं काटा जाता है उनकी पैसिव इनकम पे। एक बात और बता दूं कि HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते, यानी कि वो इस फॉर्म को भर के जमा नहीं करवा सकते। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। HUF इस फॉर्म को भर के जमा नहीं करवा सकते। आप चाहें तो इस फॉर्म को डायरेक्ट अपनी बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं, या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको भर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म दिया। अब इसमें सबसे पहले नेम ऑफ एसएससी में अकाउंट होल्डर यानी कि सीनियर सिटीजन का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट में पैन ऑफ द एसएससी यानी कि सीनियर सिटीजन का जो अकाउंट होल्डर है उसका पैन कार्ड नंबर आपने मेंशन करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। कंप्लीट पैन कार्ड नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में अकाउंट होल्डर यानी कि सीनियर सिटीजन की डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद ये देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट में, अब यहाँ पर कई पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 से लेके 11 तक। इसमें आपने कंप्लीट अकाउंट होल्डर का एड्रेस भर देना है। अलग अलग यहाँ पर कॉलम्स यानी कि बॉक्सेस दिए हुए हैं, जैसे कि पहले में फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, दूसरे में नेम ऑफ द सोसाइटी, नेम ऑफ द कॉलोनी, फिर रोड यानी कि स्ट्रीट वगैरह, फिर एरिया कौन सा है, लोकेलिटी, फिर टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट और फिर अपने एरिया का पिन कोड। तो ये अलग अलग में कंप्लीट एड्रेस आपने फिलअप कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ईमेल यहाँ पर दी हुई है 12 नंबर में, तो यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी लिख देनी है जो ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर करवा रखी है। उसके बाद 13 नंबर पॉइंट में टेलीफोन नंबर यहाँ पर डाल देना। लैंडलाइन है तो STD कोड के साथ, या फिर मोबाइल नंबर है तो सीधा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। एक नंबर पॉइंट यहाँ छूट गया। पॉइंट नंबर 4 है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब है पिछले फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए हम अब अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपका टैक्स ना कटे, तो वो ईयर आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। जैसे अगर 23-24 के लिए मुझे अप्लाई करना है तो मैं लिख दूंगा 23-24। लेकिन ध्यान रखना ये अप्लाई तब होगा जब 23-24 का जो साल है फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो चुका होगा, यानी कि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में फॉर्म अप्लाई होता है। उसके बाद 14 नंबर में अगर आपका टैक्स बना है पिछले साल आपने पे किया इनकम टैक्स तो यस कर देना, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। उसके बाद 15 में यहाँ पे आपकी जो इनकम आती है पेंशन वगैरह से, सैलरी वगैरह से कोई इनकम आती है वो आपने लिखनी है। 16 नंबर में जो आपकी पैसिव इनकम है, जो आपकी रेंट वगैरह से या जो आपकी बैंक में इंटरेस्ट से आती है, तो टोटल इनकम आपने 15 की भी जोड़ के इसमें लिखनी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 1 लाख गलती से लिख दिया है, क्योंकि जो आपकी इनकम है 1.5 लाख तो मैंने इधर ही दिखा दी, इधर दिखाऊंगा तो 1.5 लाख में और पैसिव इनकम जुड़ेगी तो 1.5 लाख से ज्यादा ही होगी। तो आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो इनकम आपने लिखनी है वो 15 नंबर पॉइंट में जो आपने इनकम लिखी है वो तो होगी, प्लस में जो आपकी पैसिव इनकम अलग से है, यानी कि जो रेंट या इंटरेस्ट वगैरह से इनकम आती है वो जोड़ के टोटल इनकम यहाँ पर लिखी जाएगी। ये मिस्टेक मेरे से होगी, मैंने 1 लाख लिख दिया है, आपने एक्चुअल टोटल मार के यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 17 नंबर पॉइंट में अगर पहले आपने 15H फॉर्म भरा है तो कितने भरे हैं टोटल अमाउंट लिख देना, टोटल क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पर कितना इनकम का जो है अमाउंट आपने उस फॉर्म 15H में फाइल किया था वो लिख देना, नहीं भरा तो इसे खाली छोड़ देना। उसके बाद 18 में आपने यहाँ पर डिटेल इनकम की डिटेल देनी है, यानी कि आपकी जो
अकाउंट में पैसा आता है, इंटरेस्ट वगैरह का जो इनकम है आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से टैक्स ना काटा जाए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सीरियल नंबर डालेंगे, यहाँ पर फिर उस अकाउंट का नंबर लिखना है। जैसे अगर पीएफ अकाउंट है तो पीएफ अकाउंट का नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम में आप लिख देंगे प्रोविडेंट फंड इनकम या पीएफ इनकम। ऐसे ही अगर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है तो फिर आप अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर पेंशन से इनकम आती है तो फिर आपने उसका अकाउंट नंबर और पेंशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना, कौन से सेक्शन के अंदर टैक्स डिडक्टेबल है वो लिखना पड़ेगा और कितनी इनकम है वो टोटल आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर होंगे अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर कुछ इस तरीके से। सिंगल अकाउंट है तो एक ही के होंगे, ज्वाइंट अकाउंट है तो बाकी के एप्लीकेंट के सिग्नेचर भी होंगे। फिर डिक्लेरेशन में आई के बाद दोबारा से अकाउंट होल्डर यानी कि सीनियर सिटीजन का कंप्लीट नेम यहाँ पर मेंशन कर देना है। इस तरीके से आप चाहें तो फिर ये डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं। मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन में पिछला साल यानी जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर भी मेंशन किया था। तो वही दोबारा से ईयर आप लिख देंगे। आपको दोस्तों ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर आपने लिखना है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। तो उसमें दोनों साल इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो आपको बड़े ध्यान से एक बार चेक कर लेना है, वो आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने असेसमेंट ईयर यानी उससे अगला ईयर लिख देना है जिस ईयर में ये फॉर्म भर के आप जमा करवा रहे हैं। उसके बाद प्लेस में जिस जगह का नाम है यानी जहाँ पर रहते हैं जहाँ ये फॉर्म जमा होगा, जिस सिटी में आपका घर या बैंक का ब्रांच है। उसके बाद डेट में जिस तारीख को ये फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाएंगे। इसके साथ ही दोबारा से यहाँ पर डिक्लेरेंट के सिग्नेचर होंगे यानी कि अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर यहाँ पर करवाए जाएंगे। बस आपको इस फॉर्म में इतना ही भरना है। नीचे ये पार्ट 2 दिया हुआ है, इसे खाली छोड़ देना, ये ऑफिस यूज के लिए, इसमें आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है। जितना मैंने बताया उतना ही आपको इस फॉर्म में फिल करना है। हालांकि इसमें एक पेज और दिया हुआ है इस फॉर्म में, लेकिन इस पर कुछ नहीं है, आपने भरना कुछ नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो बस आपको इस फॉर्म को इतना ही भरना है। इस फॉर्म के साथ आपने अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा देनी है और इसके साथ ही बैंक अगर आपसे और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगता है आपकी आईडी प्रूफ वगैरह के लिए, तो वो भी आपको इस फॉर्म के साथ लगा के साथ में ये फॉर्म बैंक में जमा करवाना है। बैंक में जमा करवाते ही आपके जो अकाउंट में पैसिव इनकम है, अगर वो 5 लाख रुपए से कम है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा आपके अकाउंट से आपकी पैसिव इनकम पे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कैनरा बैंक के ऊपर और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होने वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।